फ्यूचर के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए इस कंपनी ने एक ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी बनाई जो वर्कर के दिमाग को दो पर्सनैलिटीज में बांट देती है। ऑफिस आते ही एम्प्लॉयज अपने घर परिवार यहाँ तक कि अपने कुत्ते तक को भूलकर खुद कुत्ते की तरह काम करते हैं, लेकिन ऑफिस के बाहर निकलते ही उन्हें अपने बॉस तक की शक्ल याद नहीं रहती। उस कंपनी का नाम सेवरेंस था और आज भी सेवरेंस में हेली नाम की एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई थी। अपनी आंख खुलने पर वो अपने आप को एक टेबल पर पाती है और सबसे अजीब चीज ये थी कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। इवन जब इंटरव्यू के दौरान उससे उसके घर परिवार और नॉर्मल क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है तब भी उसको कुछ भी याद नहीं आता और वो जल्दी से जल्दी बस वहां से निकलना चाहती थी। पर असल में उसकी रियल पर्सनैलिटी ने खुद इस जॉब को चुना था, इसीलिए ऑफिस वाले जैसे तैसे उसकी इंटरव्यू को खत्म करके उसे पास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास होने के लिए सबसे बड़ी चीज यही थी कि आपको अपनी रियल लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। खैर अभी कंपनी के बाहर मार्क नाम का एक बंदा भी पहुंच चुका होता है, जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी मरी हुई बीवी को याद करते हुए बहुत बुरी तरह से रो रहा था। लेकिन अभी के लिए वो अपने आंसुओं को पोंछकर जल्दी से ऑफिस में चला जाता है, जहां जाते ही उससे उसकी बाहर की सारी चीजों को ले लिया गया था और बाद में वो सूट बूट पहनकर पूरी तरह से तैयार होकर अपने काम पर जाने लगता है। फिर ऑफिस की लिफ्ट में जाते ही उसकी दूसरी पर्सनैलिटी चालू हो जाती है, जिसका मतलब कि अब वो अपनी रियल लाइफ के बारे में सब कुछ भूल चुका था और अब वो बहुत ज्यादा फोकस होकर काम कर सकता था। खैर अभी अपने ऑफिस वाले रूम में जाने पर उसकी मुलाकात डेलियन से होती है, जो कि उसके साथ ही उसकी टीम में काम करा करता था और उनके अलावा टीम में एरविन और साथ ही पीटी नाम के दो आदमी और शामिल थे। जल्दी ही वहां पर एरविन भी पहुंच जाता है, मगर आज किसी वजह से पीटी काम पर नहीं आया था, जो सोचकर मार्क को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, मगर वो इस चीज को नजरअंदाज करके अपने काम पर वापस से लग जाता है। उन लोगों को सिर्फ अपने फ्लोर पर रहकर ही काम करना अलाउड था और वो अपने फ्लोर के अलावा किसी और फ्लोर पर भी नहीं जा सकते थे। कि तभी अचानक से वहां पर मार्क के बॉस का असिस्टेंट मिस्टर मिल्चिक आ जाता है, जो कि किसी वजह से मार्क को उनके डिपार्टमेंट की बॉस कोबेल के पास ले जाता है। उससे बात करके मार्क को पता चलता है कि असल में पीटी ने जॉब को छोड़ दिया था और अब उसी वजह से उनकी जगह पर मार्क को टीम का लीडर बना दिया गया था। अब प्रमोशन हो जाने की वजह से वैसे तो मार्क खुश था, लेकिन पीटी के जाने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा होता है, क्योंकि पीटी ऑफिस में उसका बेस्ट फ्रेंड था। खैर अब एज अ हेड मार्क को उसका सबसे पहला काम एक नए टीम मेंबर को हायर करने का दिया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेली ही होने वाली थी। तो मार्क को उससे बात करने के लिए बोला जाता है, मगर उससे बात करने से पहले उसको सारी की सारी प्रोसेस बता दी गई थी कि उसे हेली से किस तरह से बात करनी है। मार्क भी तब उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हेली से बात करते हुए उसको बताता है कि उसके बाहर वाले वर्जन यानी कि असली वाली हेली ने इस जॉब को चुना है और इसीलिए हेली के इस वर्जन को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन हेली का ये वर्जन यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मार्क के सर पर टेलीफोन मारकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, मगर गेट बंद होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई थी। तो पहले तो मार्क हेली को शांत करवाते हुए उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश करता है, मगर हेली जब उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, तो मार्क उसको कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 चांसेस देता है। उन 3 चांसेस के अंदर अगर वो अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ इस कंपनी से रिजाइन करने के लिए मान जाती तो उसे बहुत प्यार से इस कंपनी से रिजाइन दे दिया जाता। उसके लिए मार्क उसको अपने साथ एक गेट के पास लेकर जाता है, जिसके बाहर जाने की कोशिश करने पर जैसे ही हेली की पर्सनैलिटी स्विच कर रही थी तो वो बार बार कंपनी के अंदर ही आ रही थी। इसका मतलब कि हेली का असली वाला वर्जन इसी जगह पर काम करना चाहता है, जिस वजह से हेली का ये वाला वर्जन यहाँ पर फंस चुका था। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी हेली को ये सब काम करने के लिए मानना पड़ता है और तब उसको उसकी रियल वर्जन की एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें असली वाली हेली ने इस वाली हेली के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि उसको लाइफ के किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से इस कंपनी में काम करना पड़ेगा और ये काम उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर अब इसके बाद 5 बजते ही जब मार्क अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो पूरी तरह से एकदम नॉर्मल हो गया था, पर उसको ऑफिस के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिस वजह से उसको अपने सर पर लगी चोट के बारे में भी कुछ भी पता नहीं होता। मगर उसकी गाड़ी में बैठने पर उसको वहां पर एक नोट मिला था, जिसमें लिखा हुआ था कि आज वो काम करते हुए फिसलकर नीचे गिर गया और इसीलिए कंपनी उससे माफी चाहती है। उस लेटर के साथ साथ उसे 1 दिन की छुट्टी और साथ ही एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट के वाउचर दिए गए थे, जिसको देखने के बाद मार्क वहां से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हेली उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी और हेली के प्राण अभी निकलते निकलते बचे थे, लेकिन ऑफिस का कुछ भी याद ना होने की वजह से वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं पहचानते और अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। खैर मार्क के घर पर पहुंचने पर जब वो वापस से परेशान होकर अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से वहां पर उसकी प्रेग्नेंट बहन डेवोन आ जाती है, जो कि उसके अकेलेपन के बारे में अच्छे से समझती थी और इसीलिए वो उसको थोड़ा सा एंजॉय करवाने के लिए अपने हस्बैंड रिक और साथ ही रिक के दोस्तों के पास ले जाती है, जो कि उसके घर पर डिनर करने के लिए आए थे।
खैर अब डिनर करते समय वो सभी लोग मार्क से उसकी वर्क लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेवरेंस प्रोजेक्ट के कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से उसके बारे में आम लोगों को ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती थी। और सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे कि एक बंदा जो अपने दिन के 8 घंटे के बारे में बिल्कुल भूल जाता है, उसके लिए लाइफ किस तरह की होती होगी। अब वैसे तो सभी लोगों के सामने मार्क काफी ज्यादा कामली जवाब दे रहा था, लेकिन इन सब बातों को सुनकर अनकंफर्टेबल होने की वजह से वो वहां से सीधा सोने के लिए चला जाता है, जहां उससे थोड़ी देर बात करने के लिए डेवन पहुंच जाती है। असल में डेवन चाहती थी कि मार्क अपनी पुरानी लाइफ के बारे में भूलकर आगे की लाइफ के ऊपर फोकस करे और किसी और से दोबारा से शादी कर ले, लेकिन मार्क इस बारे में उससे कोई भी बात नहीं करता और सो जाता है। फिर इसके बाद जब वो रात में पानी पीने के लिए नीचे जाता है कि तभी अचानक से उसे घर के बाहर सूट बूट में एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मार्क को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो मार्क को बहुत अच्छे से जानता हो। मार्क भी उसको देखकर थोड़ा सा शॉक तो होता है, पर उस आदमी के जाने के बाद मार्क भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा सुबह इस बारे में अपनी बहन डेवन को बताता है। लेकिन डेवन भी ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं जानती थी, इसीलिए मार्क भी अब उस आदमी के बारे में सोचना छोड़ चुका था और अपनी छुट्टी को एंजॉय करने के लिए सीधा उस रेस्टोरेंट में चला गया था जहाँ का वाउचर उसे उसकी कंपनी से मिला था। वहाँ पर खाना खाते हुए वो कॉल पर अपनी पड़ोसन मिस्टर सेल्विक से बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर वही सूट बूट वाला बंदा आकर उसे कॉल काटने को कहता है। और सूट वाले बंदे के हिसाब से वो मार्क को बहुत अच्छे से जानता था और ऑफिस में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। ये आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि खुद पीटी होता है, जो कि अपने बारे में बताते हुए मार्क को समझाता है कि उनकी कंपनी असल में बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है। वो काफी सारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी, पर किसी तरह से पीटी ने अपनी दोनों पर्सनैलिटी को मर्ज कर दिया था और उसी वजह से वो वहां से रिजाइन कर पाया था। मगर उसकी रिजाइन करने के बाद कंपनी वाले उसको बहुत बुरी तरह से ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उनके सामने जाने से पहले पीटी मार्क को सच्चाई बताना चाहता था, इसीलिए वो मार्क के पास आया था। अब मार्क की इस वाली पर्सनैलिटी को पीटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए उसे पीटी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं उसे इस बात पर भरोसा था कि कोई भी बंदा सेवरेंस की चिप को बाईपास नहीं कर सकता। तब पीटी भी उसको ज्यादा चीजें न समझाते हुए बस एक कार्ड देकर वहां से चला जाता है। फिर अपनी गाड़ी में जाकर उस कार्ड को देखने पर मार्क को उसमें एक एड्रेस मिला था, साथ ही पीटी ने उसमें एक नोट छोड़ा हुआ था कि अगर वो सेवरेंस कंपनी की सच्चाई के बारे में जानना चाहता है तो उसे एक लोकेशन पर अकेले आना होगा। लेकिन अभी भी मार्क उस नोट पर ज्यादा ध्यान ना देकर वहां से सीधा अपने घर में पहुंच जाता है, जहां उसके घर के बाहर उसकी मुलाकात मिसेस सेल्विक से होती है। और मिसेस सेल्विक असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस कोबेल थी। मगर अपनी रियल लाइफ की पर्सनैलिटी के लिए कोबेल तो बस उसके लिए उसकी मामूली सी नेबर थी, जो कि उससे बस बात करा करती थी और उसके लिए कुकीज भी बनाया करती थी। खैर अब इसके अगले दिन ऑफिस जाने पर मार्क जब वहां पर अपने ग्रुप की फोटो को देखता है तो उस फोटो में पीट को देखने के बाद मार्क को पीट की काफी ज्यादा याद आ रही थी और उसे डर था कि रियल लाइफ में पीट के साथ कोई गड़बड़ ना हो गई हो। खैर अभी उस फोटो को हटाकर वो एक पुरानी अलमारी के ऊपर रख देता है, क्योंकि हेली के आ जाने की वजह से उन लोगों की एक नई ग्रुप फोटो खींचने वाली थी और अब उस फोटो को उनके ऑफिस में रखा जाता। पर फोटो के खींचने से पहले मार्क हेली को उसका काम समझाने लगता है, जहां पर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर उन्हें बस नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ता था, जिसमें अलग अलग नंबर अलग अलग इमोशन को दर्शाते थे। उन्हें उन्हीं नंबर्स के अलग अलग सीक्वेंस बनाकर फोल्डर्स में डालना होता था और ये काम हेली को काफी ज्यादा आसान लगता है। पर जैसा कि इस वाली हेली को यहाँ पर काम नहीं करना था, इसलिए वो मार्क के सामने बताते हुए डिसाइड करती है कि वो किसी तरह से अपने इस मैसेज को अपने आउटर वर्जन के पास पहुंचाएगी और यहाँ पर से रिजाइन कर देगी। पर तब मार्क उसको समझाता है कि इस जगह से अपने आउटर वर्जन के पास कोई भी मैसेज पहुंचाना एकदम नामुमकिन था, क्योंकि बाहर जाने से पहले सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि मिस्टर हैरिकन हर एक इंसान की अच्छे से तलाशी लिया करता था। अब ये बात जानने के बाद तो हेली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर अभी के लिए वो विल्चिक और बाकी सबके साथ फोटो खिंचाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर फोटो खिंचाते हुए उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए वो मार्क और विल्चिक के सामने भी उल्टा सीधा बोलकर सीधा लिफ्ट की तरफ जाने लग गई थी, क्योंकि वो किसी भी हालत में इस जगह पर नहीं रहना चाहती। लेकिन लिफ्ट में जाते ही वहाँ के सारे अलार्म बजना चालू हो गए थे, जिस वजह से मिस्टर हैरिकन वहाँ पर पहुंच जाता है और रूल्स को ब्रेक करने की वजह से हेली को ब्रेक रूम में भेजा जाने वाला था। लेकिन ऐसा होने से पहले ही मार्क वहां पर आकर सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि उसने ही हेली को सारी चीजें अच्छे से नहीं बताई थी और इसी वजह से वो गलती से लिफ्ट में चली गई। अब वैसे तो मार्क ने हेली को बचा लिया था, लेकिन हेली को ब्रेक रूम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो मार्क उसको समझाता है कि रूल्स तोड़ने वाले एम्प्लॉयज को ब्रेक रूम में भेजा जाता है, जहाँ का एक्सपीरियंस किसी के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वहाँ पर से सभी लोग हमेशा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आते थे। अब ये सारी बातें जानने के बाद तो हेली का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है और अभी के लिए वो चुपचाप काम करने लगती है।
फिर आज ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मार्क आज एक डेट पर चला गया था, मगर वहां जाकर उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसके सामने वाली लड़की बस उससे सेवरेंस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती थी। इसी बात से वो फ्रस्ट्रेट होकर जब रेस्टोरेंट से बाहर निकला ही था कि तभी वहां पर उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि नॉर्मली भी सेवरेंस प्रोजेक्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको देखने के बाद अचानक से मार्क को पीटी की बातें याद आ गई थी, इसलिए घर जाने के बाद सबसे पहले तो वो अपनी बीवी को याद करते हुए बहुत सारी दारू पीता है और सुबह के टाइम पर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी लेकर वो सीधा पीटी के घर पर जाने लगता है। जहां पर जाकर पीटी से बात करके मार्क को पता चलता है कि असल में पीटी ने अपने दिमाग में मौजूद सेवरेंस चिप को 2 हफ्ते पहले ही हैक करके अपने दोनों वर्जन्स को मर्ज कर दिया था, लेकिन उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी चीजें अच्छे से याद नहीं होती, इसीलिए वो ऑफिस के एक मैप को बना रहा था जिसकी एक कॉपी को उसने मार्क के लिए अपने ऑफिस में भी छोड़ा था। तब पीटी मार्क को भी उस कंपनी से जल्दी रिजाइन करने को बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से जब से उसने सेवरेंस चिप के साथ छेड़छाड़ करी थी तब से उसकी लाइफ में उसके साथ काफी ज्यादा अजीब चीजें होने लग गई थी, जिसका मतलब साफ था कि सेवरेंस चिप उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तभी अचानक से पीटी के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, पर वो जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद मार्क को ब्रेक रूम के बारे में बताता है, जिसमें असल में ऑफिस वाले बहुत ज्यादा अजीब चीजें करा करते थे, क्योंकि जब भी किसी एम्प्लॉय से गलती होती थी तो उस रूम में जाने के बाद बस उसको काफी दिनों तक एपोलॉजी लेटर को दोहराना पड़ता था। अब क्योंकि अभी के लिए पीटी के पास रहने के लिए कोई सेफ जगह नहीं थी, इसलिए मार्क उसको अपने साथ अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ के बाथरूम में जाने के बाद पीटी की नाक से अचानक से बहुत सारा खून आने लग गया था, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब जैसे तैसे मार्क ने उसको संभाल तो लिया था, पर अभी भी पीटी बार बार उससे जल्दी से जल्दी सेवरेंस कंपनी को छोड़ने को बोल रहा था। खैर अब इसके अगले दिन ऑफिस जाने पर मार्क का ऑफिस वाला वर्जन वहां पर रखी अपनी नई फोटो को देखता है, जिसको देखने के बाद वैसे तो उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन हेली उस फोटो को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी और आज भी उसने अपने बाहर वाले वर्जन से जॉब को क्विट करवाने के लिए एक मैसेज लिखा था। तो वहां पर आकर एक बार वापस से मार्क उसको समझाता है कि इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं है और हेली भी इस बात को सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है। और आज जब उसके सारे के सारे साथी एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने रूम के बाहर आए थे, तो हेली वहां से तुरंत ही भागते हुए एक डोर के पास चली जाती है और एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसके ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके पूरी तरह से बाहर जाने से पहले ही वहां पर मिस्टर हैरिगन आकर उसको पकड़ लेते हैं, जहां पर उससे कई दिनों तक लगातार एक ही एपोलॉजी लेटर को पढ़ाया जा रहा था और हीला उससे सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब मार्क को इस बारे में पता चलने पर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ था और इसीलिए वो अपना मूड सही करने के लिए अपनी नई वाली फोटो को पुरानी फ्रेम में लगाने लगता है। पर उस दौरान उसको फ्रेम के पीछे एक नक्शा मिलता है जो कि उसी ऑफिस का लगभग पूरा हिस्सा था और इसी नक्शे के बारे में पीटी ने रियल लाइफ वाले मार्क को बताया था। पर क्योंकि मार्क के इस वाले वर्जन को उस नक्शे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए अभी वो उस नक्शे पर ज्यादा ध्यान न देकर उसको उसकी जगह पर रख देता है। दूसरी तरफ क्योंकि मार्क की बहन डीवॉन और साथ ही उसका पति रिक भी यही चाहते थे कि वो सेवरेंस कंपनी को छोड़ दे, इसीलिए वो उसके माइंडसेट को चेंज करने के लिए उसके घर के बाहर एक किताब रख कर आते हैं, जो कि वैसे तो रिक के द्वारा ही लिखी गई थी, पर उसने जानबूझकर उन कहानियों में मार्क के लिए भी कुछ हिडन मैसेजेस छोड़े थे, जिससे कहीं ना कहीं ऑफिस वाले मार्क का भी अपने काम से रिजाइन करने का मन करने लगता। पर उन दोनों के वहां से जाते ही तुरंत ही वहां पर कॉबेल आकर उस बुक को उठाती हुई ऑफिस में चली जाती है। हालांकि उसको तो वैसे कुछ भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए मार्क के लिए उसने उस बुक को मार्क की सीट पर ही छोड़ दिया था। दूसरी तरफ बेसमेंट में रहते रहते पीटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो पास के एक स्टोर में जाता है, लेकिन उसके बाहर आते ही उसको सीजर आना चालू हो गए थे और उसी दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। अब जैसे ही इस बारे में रियल लाइफ वाले मार्क को पता चलता है, तो पीटी को अच्छे से रियल लाइफ में न जानने की वजह से उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता और वो तुरंत ही अपने बेसमेंट में जाकर उन सभी सबूतों को मिटाने लगता है, जिससे पीटी का उस जगह पर मौजूद होना साबित हो सकता था। अब वैसे उसने सारी चीजें तो हटा दी थी, मगर वो धोखे से पीटी के फोन को अपने घर पर ही छोड़ देता है, जिस पर लगातार किसी का कॉल आए जा रहा था, मगर डर के मारे मार्क अभी उस कॉल को रिसीव नहीं करता। अब इसके अगले दिन से ऑफिस में जाने पर उसने रिक की बुक को पढ़ना चालू कर दिया था, जिस दौरान सच में उसे कहीं ना कहीं सेवरेंस कंपनी गलत लगने लग गई थी और साथ ही उसकी लाइफ भी उसको बेकार ही लग रही थी, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर उसके इस वाले वर्जन को सिर्फ काम करते हुए ही रहना पड़ेगा तो वो बाकी चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा और एंड टाइम तक उसकी लाइफ सिर्फ रोबोट की तरह चलेगी। वेल अभी के लिए वो इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर हेली के पास चला जाता है, जहाँ पर बातें करते हुए उसने बाकी सबको भी पीटी के नक्शे के बारे में बता दिया था, जिसके बारे में जानने के बाद हेली के कान तो पूरी तरह से खड़े हो गए थे, क्योंकि उसके अलावा भी कोई आदमी वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था और कहीं ना कहीं अब उसको उम्मीद थी कि किसी तरह से वो भी इस जगह से काम को छोड़ सकती है।
इसीलिए वो तुरंत ही पास में मौजूद एक कटर को उठाकर उसके बीच में अपनी उंगलियों को रख देती है और जाकर सीधा कोबेल को धमकाने लगती है कि उसे अपने रियल वर्जन को एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना है। और अगर कोबेल उसकी बात को नहीं मानती तो वो अपनी फिंगर को काट लेती, जिससे बाद में कोबेल को रियल वाली हेली को जवाब देने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तब कोबेल भी काफी ज्यादा घबराते हुए हीला की सारी शर्तों को मान लेती है और हीला भी तब एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए लिफ्ट में चली जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब वो अपनी ऑफिस वाली कॉन्शियसनेस में वापस आती है तब तक उसको रियल वाली हीला का जवाब मिल चुका था, जो कि अभी भी उसको ऑफिस में ही काम करवाना चाहती थी। जो देखने के बाद तो हीला का ये वाला वर्जन पूरी तरह से दंग रह गया था और उसकी वहां से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। खैर अब इसके अगले दिन मार्क का असली वाला वर्जन वापस से ऑफिस की छुट्टी लेकर पीटी के फ्यूनरल पर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पीटी के लिए थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात सेल्वेग यानी कि कोबेल से हो जाती है, जो कि मार्क को वहां पर देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि रियल लाइफ में मार्क को पीटी के बारे में कुछ भी याद नहीं होना चाहिए था। इवन मार्क का रियल वाला वर्जन खुद भी कोबेल को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो तो उसे सेल्विक के नाम से पहचानता था और उसके हिसाब से भी सेल्विक का पीटी से कोई भी लेना देना नहीं था। पर अभी के लिए वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए झूठ बोलते हैं। जैसे मार्क ने कहा था कि उसने बस न्यूज में पीटी की मौत के बारे में और उसके सेवरेंस कंपनी में काम करने के बारे में सुना था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो उसको जानता होगा और इसीलिए वो उसके फ्यूनरल पर आ गया। वहीं सेल्विग ने कहा था कि पीटी अक्सर उसकी शॉप पर आता रहता था और इसीलिए वो पीटी को जानती थी। खैर अभी के लिए मार्क वहां से निकलकर सीधा उस लोकेशन पर जाकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है जहां पर उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं कोबेल अभी चुपके से पीटी की डेड बॉडी के पास जाकर उसके दिमाग से सेवरेंस के चिप को निकाल लेती है, जिसको अगले दिन उसने ऑफिस में ले जाकर मिल्चिक को दे दिया था, ताकि उस चिप के ऊपर रिसर्च करके पता लगाया जा सके कि पीटी उसको हैक करने में कैसे कामयाब हुआ। इवन अभी के लिए कोबेल ने मिल्चिक से इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर पीटी के चिप के हैक करने के बारे में कंपनी के ओनर मिस्टर ईगन को किसी तरह से पता चल जाता है तो वो तुरंत ही कोबेल को कंपनी से निकाल देंगे। साथ ही अभी के लिए कोबेल को मार्क के ऊपर भी शक हो रहा था, इसीलिए वो केसी नाम की कंपनी में काम करने वाली ही एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है और मार्क को केसी के साथ कुछ रूटीन सेशन अटेंड करने को बोलती है। केसी उस दौरान मार्क के हर एक बिहेवियर पर बहुत ही अच्छे से नजर रख रही थी, पर क्योंकि मार्क के ऑफिस वाले वर्जन को रियल चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए उसकी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं। वहीं हेली का ऑफिस वाला वर्जन इस तरह की लाइफ से पूरी तरह से पक चुका था, इसीलिए वो ऑफिस में आने पर पास में रखी हुई एक कूड़े की बाल्टी को उठाकर सीधा लिफ्ट में चली जाती है, जहां पर जाते ही फांसी लगाकर वो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किस्मत से सही वक्त पर वहां पर मार्क और साथी हैरिगन पहुंच जाते हैं, जिन्होंने उसके बेहोश होने के तुरंत बाद उसको बचा लिया था और तब हेली को कुछ दिनों की छुट्टी देकर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। खैर मार्क को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगा था और उसका खुद का मन भी सेवरेंस कंपनी से हटना चालू हो गया था, इसीलिए वो डेलन के साथ मिलकर रिक की बुक को और ज्यादा जोरों शोरों से पढ़ना चालू कर देता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसकी असली पर्सनैलिटी डेट को देखकर तुरंत ही वहां पर से डिवॉन के घर पर चली जाती है, क्योंकि आज डिवॉन की डिलीवरी होने वाली थी। जिस हॉस्पिटल में डिवॉन की डिलीवरी होने वाली थी वहां जाने पर डिवॉन की मुलाकात मेयर की वाइफ से भी होती है, जिसकी भी सेम हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही थी। खैर अब इसकी थोड़ी देर बाद डिवॉन मार्क से बात करते हुए उससे उस बुक के बारे में पूछती है, पर मार्क के तो रियल वर्जन को वो बुक मिली ही नहीं होती, इसलिए वो उस बुक के बारे में सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और इवन अभी रिक और डिवॉन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बुक कहां पर गई होगी। अब इसके कुछ दिनों बाद ऑफिस में वापस जाने पर मार्क की मुलाकात हेली से होती है, जिसकी हरकत की वजह से मार्क को हेली के इस वाली वर्जन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो ऑफिस लाइफ से बाहर निकलने में हेली की मदद करना चाहता था। तब उसको बाहर निकालने के लिए मार्क ऑफिस के रूल को तोड़ देता है और छुपकर हेली के साथ दूसरे वाले फ्लोर पर जाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन वहां पर जाने पर कंपनी के एक रूम में उन्हें बहुत सारी बकरियों के बच्चे दिखाई देते हैं, जिनको एक आदमी दूध पिला रहा था, जो देखकर तो वो दोनों भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हैरिगन ने मिल्चिक की जगह पीटी की चिप के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, जिससे ही उसको पता चला था कि पीटी ने अपनी चिप के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करी थी और अपने दोनों वर्जन्स को मर्ज कर लिया था। ये सब जानने के बाद कोबेल को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया था, पर अभी के लिए वो अपने घर पर जाकर प्रे करना चालू कर देती है, और वो प्रे भी किसी और के सामने नहीं बल्कि ईगन कंपनी के ही मालिक के फोटो के सामने कर रही थी। साथ ही ईगन कंपनी की एक स्कूल की फोटो भी वहां पर लगी हुई थी, जिसका मतलब कि कोबेल शायद वहीं से पास आउट हुई थी। पर वैसे इस कंपनी में चल क्या रहा है वो सब तो हमें आगे जानने को ही मिलेगा।
वहीं दूसरी तरफ डिवॉन जब आज अपने बच्चे को पार्क में घुमाने के लिए जाती है तो वापस से उसकी मुलाकात मेयर की बीवी से होती है, जो कि उसको देखने के बाद ऐसी रिएक्ट कर रही थी जैसे कि उसने कभी डिवॉन को देखा ही ना हो। ये देखकर डिवॉन को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी वहाँ पर खुद मेयर आकर थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव करने लग गया था और जल्दी से वहाँ से अपनी बीवी बच्चे को ले गया था। तब डिवॉन अपने घर पर जाकर थोड़ा सा उस फैमिली के बारे में रिसर्च करती है और तब जाकर उसको पता चलता है कि असल में मेयर ने अपनी वाइफ के लिए सेवरेंस चिप मंगाई थी ताकि उसको डिलीवरी के टाइम का दर्द बिल्कुल भी याद ना रहे, और इसीलिए अब उसकी रियल पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बदली बदली सी लग रही थी। ये जानकर डिवॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके हिसाब से जब एक बच्चा अपनी माँ के वॉर्म में होता था तभी जाकर उस बच्चे को उस माँ से बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड बनता था। अब इसके अगले दिन ऑफिस में जाने पर कोबेल को मार्क और साथ ही हेली के दूसरे फ्लोर पर जाने के बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए वो मार्क को अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत ज्यादा सुनाती है और बाद में मार्क को वापस से काम करने के लिए भेज दिया जाता है। पर उनके लिए रूल सब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे और अब उन्हें ज्यादातर काम सिर्फ अपने रूम में ही रहकर करना था, जिस वजह से डायलन का भी काफी ज्यादा दिमाग खराब होने लगता है। और अभी जब थोड़े समय के लिए वो उसको बाकी सबके साथ एक दूसरे फ्लोर पर भेजा जाता है तो वो जानबूझकर वहां से एक कार्ड को चुरा लेता है ताकि उसके बाहर वाले वर्जन को उसकी जॉब में थोड़ी सी गड़बड़ लगे और वो उस जॉब को छोड़ दे। लेकिन जब वो अपने घर में बैठा हुआ था तभी अचानक से उसके घर में उसकी ऑफिस वाली पर्सनैलिटी चालू हो गई थी, जो कि मिल्चिक ने करी होती है, और लगातार बस उससे उसके कार्ड के बारे में पूछे जा रहा था। पर तभी अचानक से डायलन के ऑफिस वाले वर्जन के पास असली वाले डायलन का बेटा आ जाता है, जिसने उसे गले लगा लिया था। इस बारे में समझ में आते ही तुरंत ही उसने डायलन के असली वाली रूप को चालू कर दिया था। पर कहीं ना कहीं उन लोगों की इस हरकत से ये बात साफ होती थी कि उन लोगों के पास ऑफिस के अलावा भी बाहर की दुनिया में ऑफिस वाले वर्जन को चालू करने का एक्सेस है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्क का रियल वाला वर्जन अपने घर में बैठा हुआ था तभी अचानक से पीटी के फोन पर उसको वापस से बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। तब फाइनली डरते हुए मार्क उस कॉल को रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आ रही थी जो कि उसे अपने पास एक रिसर्च फैसिलिटी में बुलाती है, जहां पर जाकर मार्क को पता चलता है कि पहले के टाइम पर वो औरत असल में सेवरेंस कंपनी के लिए ही काम करा करती थी और उसने ही सेवरेंस की सारी चिप को सभी लोगों के अंदर इंस्टॉल करा था। पर कहीं ना कहीं अब उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है और उसके हिसाब से भी सेवरेंस चिप असल में हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो मार्क को भी जल्दी से जल्दी जॉब छोड़ने को बोलती है। अब मार्क इस बारे में कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वहाँ पर हैरिगन पहुँच गया था, जो कि उन दोनों को जान से मारना चाहता था। पर उसके हमला करने से पहले ही वो डॉक्टर हैरिगन के ऊपर हमला कर देती है और साथ ही उसके कार्ड को निकालकर मार्क को दे देती है। उस कार्ड की मदद से वो पूरी कंपनी के डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकता था और अब तो उसकी चेकिंग करने के लिए मिस्टर हैरिगन भी वहाँ पर मौजूद नहीं होने वाला था, तो उसको कार्ड को भी ऊपर लेकर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। साथ ही डॉक्टर ये भी चाहती थी कि मार्क का ऑफिस वाला वर्जन सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करे और वो खुद भी इस ऑफिस को छोड़ने के बारे में सोचने लगे। ये सब बताने के बाद वो मार्क को वहाँ से जाने को बोलती है और खुद हैरिगन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में लग जाती है। वहीं जब अगले दिन डायलन ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर वो विल्चिक से अपने बेटे के बारे में बात करने लगता है और तब विल्चिक ने भी उसको कंफर्म कर दिया था कि असल में वो उसकी रियल वाले वर्जन का बेटा था। पर क्योंकि अब डायलन को भी इस तरह की लाइफ पूरी तरह से एक जेल के कैदी की तरह लगने लग गई थी, इसीलिए वो खुद भी वहां पर से काम को छोड़ना चाहता था, मगर मिल्चिक उसको ऐसा करने से मना करता है और साथ ही उसने ये भी मना करा था कि वो अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। पर उसके बावजूद भी डायलन जाकर इस एक्सपीरियंस के बारे में अपने बाकी सभी साथियों को बता देता है, जो जानने के बाद तो बाकी सारे लोग भी पूरी तरह से शॉक हो गए थे और कहीं ना कहीं अब सबका ही मन था कि वो लोग जल्दी से जल्दी इस ऑफिस को छोड़ दें। पर तभी वहाँ पर विल्चिक उन्हें थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए उनके पास आकर गाने बजाने लगता है ताकि वो लोग थोड़ी देर डांस कर सके। तब डांस करते हुए मार्क को अपनी जेब में वही सिक्योरिटी कार्ड मिलता है, जिसको देखने के बाद तो वो थोड़ा सा शॉक रह गया था। पर अभी के लिए मार्क के ऑफिस वाले वर्जन को उस कार्ड का यूज समझ नहीं आता और तुरंत ही उसको वापस से अपनी जेब में डाल लेता है। पर पार्टी के दौरान डायलन को सच में विल्चिक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो विल्चिक के ऊपर अटैक करके सीधा उससे अपने बच्चे के नाम के बारे में पूछने लगता है। पर विल्चिक उसको यही बोलता है कि वो उसकी कंप्लेन कोबेल से करेगा, लेकिन कोबेल अभी उसके फोन को रिसीव नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसने जानबूझकर सेल्विक की आइडेंटिटी बताकर डेवन और साथ ही रिक के बच्चे को बेबी सिट करने का काम लिया था ताकि वो डेवन से बात करते हुए मार्क के बारे में और भी चीजें जान सके। तब डेवन से बात करते हुए उसको पता चल जाता है कि मार्क असल में अपनी बीवी को खोने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान था और इसीलिए उसने सेवरेंस कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। पर कहीं ना कहीं अब वो सेवरेंस कंपनी की वजह से भी काफी ज्यादा परेशान हो गया है और हो सकता है कि वो कुछ समय में सेवरेंस कंपनी को छोड़ दे। अब ये जानने के बाद वैसे तो कोबेल को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, पर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कहती।
वहीं दूसरी तरफ डायलन अपने सभी साथियों के साथ बात करते हुए उन्हें सब कुछ बताने लगता है और तब वहां पर मार्क को भी सिक्योरिटी कार्ड को देखकर समझ आ गया था कि वो कार्ड असल में हैरिगन का है और उस कार्ड की मदद से वो पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता था। और क्योंकि अब उन चारों में से किसी को भी उस कंपनी में नहीं रहना था और उन लोगों के हिसाब से इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह से ऑफिस वाले वर्जन को अपने रियल लाइफ वाले वर्जन के टाइम पर ट्रिगर कर दें, जिससे बड़े आराम से सेवरेंस कंपनी की सच्चाई के बारे में सभी लोगों को बताया जा सकता था और शायद इससे उन लोगों को भी सेवरेंस कंपनी से छुटकारा मिल जाता। पर क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोल रूम से हो सकती थी, इसीलिए मार्क और साथी हेली तुरंत ही कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं और तब डायलन और साथी इरविंग वहां पर से सभी चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए चले गए थे। वहीं अब जैसे ही वो लोग कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर हैरिगन के ना होने की वजह से उन्हें सभी चीजों को अच्छे से देखने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और तब उन्हें कंपनी के पूरे डेटा के साथ साथ ये बात भी पता चलती है कि वो किस तरह से अपने ओवर टाइम वाले वर्जन को बाहर की दुनिया में चालू कर सकते थे। तब हेली उस पेज को फाड़ लेती है और बाकी सबके साथ बैठकर उस पेज को पढ़ने पर सबको पता चला था कि उन चारों में से किसी एक को ऑफिस में रहकर मैन्युअली इस काम को करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो लोग बाहर निकलने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन ऑफिस टाइम के बाद किसी की भी नजरों से बचकर कंट्रोल रूम में जा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, इसीलिए किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग इस काम को करेंगे कैसे। तब डायलन सभी लोगों को कुछ दिनों में होने वाली वॉफल पार्टी के बारे में याद दिलाता है, जो कि कंपनी के एक बहुत ही बड़े फाउंडर को याद करने के लिए रखा जाता था और उस दौरान हर डिपार्टमेंट में से ऑफिस में ही एक बंदा उनकी पार्टी में जा सकता था। इसीलिए डायलन उसी दिन खुद ही इस काम को करने के लिए डिसाइड करता है और अभी के लिए 5 बजते ही सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। मार्क के घर में आज भी उसकी वही वाली गर्लफ्रेंड आई हुई थी, जिसके साथ वो रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था। पर मार्क के मन में अभी भी अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है, जो देखकर उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अभी के लिए वो मार्क की वाइफ की फोटो को उसकी आंखों के सामने फाड़कर वहां से गुस्से में निकल गई थी। तो मार्क जल्दी से अपनी वाइफ की फोटो को सही करने में लग जाता है और जब वो अपनी वाइफ की फोटो को सही करता है तो हम लोग जान पाते हैं कि असल में उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि ऑफिस में ही काम करने वाली मिसेस केसी थी। इसका मतलब कि जानबूझकर कंपनी वालों ने उसकी वाइफ को उससे छुपा कर रखा हुआ है और अभी भी मार्क को यही लगता है कि शायद उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। वहीं अगले दिन जब कोवेल अपने ऑफिस में जाती है तो वहां पर जाने पर तुरंत ही उसको फायर कर दिया गया था, क्योंकि मिस्टर ईगन के पास ये खबर पहुंच गई थी कि हैरिगन की मौत हो गई है और वो पीटी के केस के ऊपर छानबीन कर रहा था क्योंकि उसने अपनी चिप को हैक कर लिया था। ये बात जानने के बाद कोवेल बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी लगभग पूरी की पूरी लाइफ इसी कंपनी को दे दी और उसके बॉस ने बिना कुछ सोचे समझे लात मारकर उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया। यही सब सोचते हुए घर जाते समय भी वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। पर अभी मार्क और बाकी सब इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज ही वॉफेल पार्टी होने वाली थी और आज के लिए डायलन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। इसीलिए रात के समय में ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद डायलन भी जल्दी से पार्टी में जाता है, जहां पर जल्दी जल्दी खाना पीना खाने के बाद वो वापस से कंट्रोल रूम में चला गया था और वहां पर जाकर चेक करने लग गया था कि वो किस तरह से ओवर टाइम वाले फीचर को चालू करेगा। वहीं आज ऑफिस से जाने से पहले हेली जल्दी से आकर मार्क को किस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऑफिस वाले वर्जन को मार्क का भी ऑफिस वाला वर्जन बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया था और उसे पता था कि शायद ये दिन उनकी ऑफिस लाइफ का आखिरी दिन हो सकता है। मगर मार्क का ऑफिस वाला वर्जन अभी इस बारे में कोई भी जवाब नहीं देता और फिर मार्क का रियल वाला वर्जन अपने घर में पहुंचने के बाद डिवॉन के घर जाने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि आज डिवॉन और रिक ने अपने बच्चे होने की खुशी में पार्टी रखी हुई थी। तभी मार्क को सेल्विक के घर से काफी ज्यादा रोने की आवाज आती है, क्योंकि कोबेल को काम से निकाल दिया गया था और अभी भी वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसीलिए मार्क भी कोवेल को सेल्विक समझता हुआ उससे भी पार्टी में चलने के लिए पूछ लेता है और वो दोनों पार्टी में जाने के बाद एंजॉय करने लगते हैं। पर तब तक अचानक से डायलन ने ओवर टाइम वाले फीचर को चालू कर दिया था, जिससे इरविंग, मार्क और साथ ही हेली तीनों की ही ऑफिस वाली आइडेंटिटी अलग अलग जगह पर चालू हो जाती है और अभी वो बाहर की दुनिया को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक थे। इरविंग अभी के लिए अपने घर में पेंटिंग कर रहा था और उसकी पेंटिंग को देखकर उसे पता चलता है कि असल में उसकी रियल लाइफ वाले वर्जन को भी उसकी ऑफिस लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो खुद भी सेवरेंस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करके सेवरेंस कंपनी को बंद करवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हेली का रियल वर्जन अभी के लिए एक पार्टी में था, जहां पर उसकी जगह पर अब उसका ऑफिस वाला वर्जन आ गया था, जो कि चारों तरफ बस अपनी फोटो को लगा देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। पर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ईगन की बेटी है, जो कि जानबूझकर उस चिप को बेस्ट साबित करने के लिए उस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय गई थी, ताकि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सेवरेंस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा अच्छी बातें बोल सके और लोगों को समझा सके कि दो दिमाग से काम करना कितना ज्यादा अच्छा होता है। अब हेली के ऑफिस वाले वर्जन को तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर कहीं ना कहीं अब उसे समझ में आ गया था कि क्यों उसका रियल वाला वर्जन किसी भी हालत में बस उसको सेवरेंस कंपनी में काम करवाना चाहता था।
क्योंकि अल्टीमेटली उससे उसकी रियल वाले वर्जन का ही फायदा होता और बाद में उसे कंपनी का चीफ बना दिया जाता। वहीं मार्क का ऑफिस वाला वर्जन अपने भांजे की पार्टी में बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसके ऑफिस वाले वर्जन को तो पता ही नहीं था कि रियल लाइफ में उसकी कोई बहन भी है। पार्टी में मौजूद वो किसी भी इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानता होता, लेकिन वहाँ पर कोबेल को देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। तभी अचानक से उसकी नजर रिक के ऊपर पड़ती है, जिसकी बुक को उसने पढ़ा हुआ था, इसीलिए मार्क को उसके बारे में पता होता है। तब वो उसको साइड में ले जाकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर रिक काम में बिजी होने की वजह से ये सारी चीजें उससे डेवन से शेयर करने को बोलता है। तो मार्क भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला होता है, पर रास्ते में कोबेल उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस करती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। अब जैसा कि मार्क के ऑफिस वाले वर्जन को ये बात नहीं पता थी कि रियल लाइफ में कोबेल का नाम सेल्विग है, इसीलिए वो उसको कोबेल के नाम से ही बुलाते हुए थोड़ा सा साइड में चला जाता है। लेकिन अब कोबेल को पता चल गया था कि असल में किसी ने ऑफिस में रहकर ओवर टाइम वाले फीचर को चालू कर दिया है और ऐसे में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही ईगन कंपनी की पार्टी की तरफ जाने लगती है, ताकि सारी चीजें होने से पहले ही सब कुछ रोक दिया जाए। और कहीं ना कहीं कोबेल को इस बात की भी उम्मीद थी कि कंपनी के लिए उसके इतने ज्यादा डेडिकेशन को देखकर मिस्टर ईगन उसको वापस से कंपनी में रख लेंगे। दूसरी तरफ मार्क भी डेवन से बात करते हुए उसको बता देता है कि असल में वो मार्क का ऑफिस वाला वर्जन है और डेवन को किसी भी हालत में मार्क की रियल वाले वर्जन को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो सेवरेंसशिप को अपने दिमाग से निकलवा ले। डेवन तो उसकी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक थी, पर अभी के लिए वो मार्क के ऑफिस वाले वर्जन को रियल वाले मार्क की लाइफ की सिचुएशन के बारे में बता देती है कि मार्क ने कुछ साल पहले अपनी वाइफ को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और तब से ही वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। हालांकि पहले के टाइम पर वो एक प्रोफेसर हुआ करता था, पर जैसा कि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो इसी वजह से उसने अपने दिमाग में उस चिप को इंस्टॉल करवाकर सेवरेंस कंपनी में काम करना चालू कर दिया था। मार्क का ऑफिस वाला वर्जन ये सारी बातें जानने के बाद काफी ज्यादा शौक था, पर अभी के लिए वो डेवन से बात करते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि उसकी ऑफिस वाली बॉस यानी कि मिस्टर कोबेल उनकी पार्टी में क्या कर रही थी। ये बात जानने के बाद तो डेवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कोबेल असल में मिसिस सेल्विग ही थी, और क्योंकि अभी के टाइम पर उनका बच्चा भी मिसिस सेल्विग के पास ही था, इसीलिए वो तुरंत ही मिसिस सेल्विग को ढूंढने में लग जाती है। तब उसे उसका बच्चा तो मिल जाता है, पर तब तक मिसिस सेल्विग उन्हीं लोगों की गाड़ी लेकर वहां से निकल चुकी थी। वहीं मिसिस सेल्विग ने रास्ते में से विल्चिक को फोन करके सारी चीजों के बारे में बता दिया होता है कि किसी ने कंट्रोल रूम में जाकर एमडीआर डिपार्टमेंट के सारे ऑफिस वाले वर्जन को उनकी रियल लाइफ में चालू कर दिया है और इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये बात जानने के बाद तुरंत ही विल्चिक भी वहां पर से कंट्रोल रूम में जाने लग गया था, जहां पर जाने के बाद वो डायलन से गेट खोलने को बोलता है, मगर डायलन तो उसको और ज्यादा गालियां देते हुए उल्टा गेट से जाकर चिपक गया था ताकि विल्चिक आसानी से अंदर ना आ पाए। आगे जैसे तैसे कोबेल थोड़ी देर बाद मिस्टर ईगन की पार्टी में पहुंच गई थी, जहां पर जाने के बाद वो हेली के ऑफिस वाले वर्जन से कुछ भी गड़बड़ ना करने को बोलती है, क्योंकि ऑफिस वाली हेली अगर कोई भी गड़बड़ करती तो सेवरेंस कंपनी का नाम बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता, जिसकी वजह से बाद में हेली के सभी दोस्तों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जाता। लेकिन हेली को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सेवरेंसशिप की सच्चाई के बारे में सभी लोगों को बता देती है कि सेवरेंसशिप असल में कितनी ज्यादा खराब थी और उसको दिमाग में लगाने से ऑफिस वाले वर्जन को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। मिस्टर ईगन तो ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे और किसी तरह से सभी लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद करवाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ इरविंग के पास कोई खास काम ना होने की वजह से वो अपने ऑफिस वाले लव इंटरेस्ट के घर पर चला गया था, पर वहां पर जाकर उसको पता चलता है कि उस आदमी का पहले से ही एक हस्बैंड था। ये देखकर अरविंद थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर अभी वो वापस से घर की तरफ जाने लगता है। वहीं मार्क भी अभी डेवन के घर में ही बैठा हुआ था, जहां पर जैसे ही वो मार्क की बीवी की फोटो को देखता है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ऑफिस वाला वर्जन होने की वजह से उसको पता चल गया था कि असल में रियल वर्जन वाले मार्क की बीवी अभी भी जिंदा है और उसको कंपनी वालों ने छुपा कर रखा हुआ है। इवन केसी को भी शायद अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में भी सेवरेंसशिप पक्का इंस्टॉल होगी और इसी वजह से वो भी मार्क को बिल्कुल नहीं पहचान पाती थी। ये बात जानने के बाद तुरंत ही वहां पर से मार्क भागता हुआ डेवन के पास जाकर बस उसे इतना ही बोल पाता है कि वो जिंदा है। उसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ विल्चिक किसी तरह से कंट्रोल रूम में घुस गया था और उसने डायलन को घायल करके सभी लोगों के ओवर टाइम वाले वर्जन को बंद कर दिया था, जिससे सब लोग अपने रियल वाली कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन डेवन तो रियल लाइफ में ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक थी और मार्क के हाथ में केसी की फोटो देखने के बाद वो समझ जाती है कि शायद केसी अभी भी जिंदा है। पर क्या मार्क का रियल लाइफ वाला वर्जन केसी को ढूंढ पाएगा और सेवरेंस कंपनी की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आने पर लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हमें इस सीरीज के सेकंड सीजन में जानने को मिलेंगी, क्योंकि ये वाला सीजन यहीं पर खत्म होता है। और क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद आई और क्या मुझे इस सीरीज का सेकंड सीजन लेकर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना।
अगर आप लोग इस सीरीज के सेकंड सीजन को देखना चाहते होगे तो मैं इसके सेकंड पार्ट को जरूर लेकर आऊंगा। और बाकी अगर आप लोगों में से किसी को ऐसे ऑफिस में काम करने का मौका मिले तो आप लोग अपनी लाइफ को किस तरह से जियोगे, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।